हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट का तो अभी कुछ पता नहीं चला है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही बेसब्री से एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वैकेंसी आए। बहुत सारा काम उनका रुका होगा कि रिज़ल्ट होगा, सिलेक्शन होगा, बहुत सारी उम्मीदें। एक एग्ज़ाम जो होता है ना, वो एक एग्ज़ाम और एक रिज़ल्ट, ये हम स्टूडेंट सब के लिए ना एक बहुत ही बड़ी उम्मीद जैसा कुछ होता है कि अगर सिलेक्शन हो गया तो ये वो बहुत सारा कुछ। और जब नहीं होता है ना, तो जो तकलीफ़ होती है वो सबको पता होगा, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका जो एक बार फॉर्म भरे उनका सिलेक्शन हो जाए। और जो आप लोग जो इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, उन सबका वेट का जो ये है ना टाइम, वो भी मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ। क्योंकि जब मेरा ये प्रिपरेशन हो जब मेरा एग्ज़ाम हो गया था और फिज़िकल हो गया था और मेरिट आने में टाइम लग रहा था ना, तो मुझे पता था कि वो एक-एक दिन कितने वो तरीके से बीत रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से आ जाए, होना हो, नहीं होना हो, इस टाइप का कुछ भी। तो देखिए, जो भी लोग इस एग्ज़ाम का तैयारी किए हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इस भरोसे हैं कि एग्ज़ाम होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, तो एक बात आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी चीज़ में वक्त लग रहा है तो यकीनन वो चीज़ बहुत ही खूबसूरत होगा। अगर आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जिसमें आपने अपना 100% दिया हो और उसके परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं आप, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होगा। तो आपकी पढ़ाई अगर अच्छे से हो गई है, अब पढ़ने में आपने खुद का 100% दिया है, अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, तो यकीन मानिए अगर एग्ज़ाम होगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और एक और बात, एक चीज़ तो क्लियर है कि एग्ज़ाम होना है, ये तो आप लोग कन्फर्म है। जो भी इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस है उनको पता है कि एग्ज़ाम होना है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि जब आपको पता है कि एग्ज़ाम होना है, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम डेट आएगा, तो ये जो आपको टाइम मिल रहा है ना बीच में बहुत दिनों से, ये तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जो 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 ये फॉर्म भरे होंगे ना, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा चांस है, गोल्डन चांस आप समझ सकते हैं। फिर शायद ही किसी को ऐसा चांस मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि फॉर्म भरने के बाद इतना वक्त मिले, कि अगर आप उस टाइम से भी तैयारी किए होंगे ना, तो आप अभी तक अपना तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं देखा जाता। सभी एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि फॉर्म फिलअप हुआ और बहुत जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाता है, तो टाइम नहीं मिलता बच्चों के पास। अगर आप, और हाँ, एक और बात, ये एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम का डेट आने के बाद जो एक माइंड पे प्रेशर होता है ना, उसको अगर नहीं झेलना है ना, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी तैयारी, अभी जो आपके पास टाइम है, जो भी वक्त है, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता, ये सब आपके लिए गोल्डन टाइम है। इसमें आप हर उन चीज़ों को पढ़ डालिए, हर उन चीज़ों को समझ लीजिए, रट जाइए, याद कर लीजिए, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो टॉपिक है जहाँ पे आप नहीं समझ रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से कोशिश कीजिए कि समझें, नहीं हो पा रहा है याद कीजिए। अगर उस जगह से क्वेश्चन हो ना, तो आप छोड़िए नहीं। अगर आपके माइंड में इस तरह से सवाल आता हो, इस तरह से अगर आप सोच रहे हो अरे 1 नंबर है, अगर आएगा भी तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि अब आपके पास, आप जल्दबाजी नहीं की है, एग्ज़ाम जल्दी से नहीं हो रहा है, आपके पास बहुत टाइम है। और अभी तक जो आप पढ़ाई किए हैं उसको अगर साइड में रख के, जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जहाँ से आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उन चीज़ों पे काम कीजिए। चाहे वो मैथ हो, जीके जीएस हो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, उन चीज़ों पे वक्त दीजिए। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को छोड़ रखें तो ये आपकी गलत ये है। अगर आप अभी अभी आपके पास इतना टाइम है, उसके बाद अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाए, तो बहुत हद तक चांस होता है कि एग्ज़ाम में उसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, वही जगह से क्वेश्चन रहेगा जो आपने नहीं पढ़ा है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप वो सब कुछ पढ़ जाइए, सब कुछ समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, एक नौकरी ना बहुत चीज़ें डिफ़ाइन करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक रिज़ल्ट का वेट करते हैं, उस एक रिज़ल्ट पे उनका बहुत सारा कुछ टिका रहता है कि अगर ये हुआ तो ये, नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाऊँगा। बहुत कुछ जो अपना 100% दिए होता है ना एग्ज़ाम में, रिज़ल्ट में, पढ़ाई में, उनको पता होता है कि सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन कैसे करना है, क्या होगा, नहीं होगा तो बर्बाद हो जाऊँगा, इस तरह से। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपना 100% दीजिए, जितना खुद को एफर्ट जितना कर सकते हैं ना। कोई ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बाद में कि थोड़ा सा और पढ़ लेते, ये मेरा छूट गया, यहाँ से पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता। 1 नंबर 2 नंबर ये बहुत मैटर करता है, हर जगह ये बहुत मैटर करता है। अगर आप 1 नंबर से सिलेक्शन छूट जाएगा, तब आप समझिएगा कि वो 1 नंबर का क्वेश्चन अगर हम सही कर लेते तो क्या होता। तो इन चीज़ों पे ना बहुत ध्यान दीजिए, ये छोटी-छोटी बातें हैं और जो आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ों के लिए पीछे कर सकती है। तो जो आपको नहीं समझ आ रहा है, जो आप नहीं समझ पा रहे, उन चीज़ों पे वक़्त दीजिए, ध्यान दीजिए, उन चीज़ों को समझिए, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है, आप लोगों के पास बहुत टाइम है।
आप अगर अभी से वो जो आपको नहीं समझ आ रहा है उसको क्लियर करेंगे ना, तो एग्ज़ाम होते होते आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपके पास है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूज़न है, उन चीज़ों को पढ़िए, कन्फ्यूज़न वाली चीज़ों को क्लियर कीजिए। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अभी जो आपके पास टाइम मिल रहा है ना, इसका सही उपयोग कीजिए। अगर आप टाइम का सही उपयोग करेंगे ना, तो टाइम भी आपका बहुत हेल्प करेगा। इन चीज़ों को सच में समझिए, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती है। अगर आप कहीं अपना 100% दीजिएगा ना, तो आपको खुद उसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो पढ़ाई में अपना 100% दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है, आज हो, कल हो, परसों हो। ये इस चीज़ को लेके तो आप कंफर्म रहिए कि एग्ज़ाम होगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर एग्ज़ाम हो तो आपका सिलेक्शन हो, आप फिर से अगली वैकेंसी का वेट नहीं करें। ऐसा नहीं सोचिए कि इस बार देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है। बहुत सारे लोगों के मुँह से मैं ना ये सुनी हूँ, अरे कोई नहीं, इस बार देखते हैं कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या तरीका है? ये नहीं सोचिए कभी भी। आप ये सोच के तो एग्ज़ाम में बैठिए ही मत कि इस बार देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होता है। अगर आप ये हमेशा ये सोच के बैठे कि इस बार अगर हम बैठ रहे हैं ना एग्ज़ाम में, तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इस बार अगर बैठ रहे तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इस तरह से माइंडसेट रख के पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। और हाँ, कोशिश कीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है। फिर पता नहीं किस्मत आपको ये मौका देगी या नहीं देगी, क्योंकि ये जो आपको मिल रहा है ना, इसका सही उपयोग कीजिए। तो आज की वीडियो में यही बातें बता रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डिमोटिवेट हो रहे थे एग्ज़ाम डेट नहीं आने की वजह से। तो ऐसा नहीं सोचिए, पेशेंस रखिए। स्टूडेंट के लिए ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा आपको ऐसा मोड़ आएगा ज़िंदगी में, हर वक्त जहाँ पे आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी, कि धैर्य रखना है, आराम से काम लेना है। तो उन चीज़ों के लिए अब आराम से पढ़िए, शांत अपने माइंड को शांत रखिए, सहज के सब मतलब सरलता से, बहुत अच्छे से, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। और उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और कुछ अगर आपको पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे वीडियो का जवाब देंगे, सारे कमेंट का जवाब देंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर कोई भी बात जो आप नहीं समझ पा रहे हो आप हमें कमेंट करें। तो बाकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।